दुनिया में स्पेस टूरिज्म का कंसेप्ट तब क्रिएट होता है जब 2001 में एक अमेरिकन बिजनेसमैन डेनिस टीटू को एज अ स्पेस टूरिस्ट स्पेस में ले जाया जाता है। डेनिस टीटू ने इस ट्रिप के लिए एक रशियन स्पेस एजेंसी और एक अमेरिकन स्पेस एजेंसी को $20 मिलियन पे किए थे, जो आज की डेट में ऑलमोस्ट $34 मिलियन बनते हैं। 2001 से अब तक 15 लोग स्पेस में स्पेस टूरिज्म के लिए जा चुके हैं। प्रेजेंट की बात करें तो 3 मेन स्पेस कंपनीज हैं जो स्पेस टूरिज्म ऑफर करती हैं: स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक। स्पेसएक्स के ओनर इलोन मस्क हैं, जो कि टेस्ला के भी ओनर हैं। ब्लू ओरिजिन के ओनर जेफ बेजोस हैं, जो कि अमेज़न के भी ओनर हैं। और वर्जिन गैलेक्टिक के ओनर रिचर्ड बैरिसन है, जो कि वर्जिन ग्रुप के ओनर हैं। स्पेस टूरिज्म कई तरह की हो सकती है, जैसे कि ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल और लूनर स्पेस टूरिज्म। ये तीनों कंपनीज भी स्पेस टूरिज्म के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ऑफर करती हैं। स्पेसएक्स की बात करें तो ये कंपनी ऑर्बिटल टूरिज्म ऑफर करती है, यानी कि स्पेसएक्स की स्पेस फ्लाइट्स ISS और मून तक भी जा सकती हैं, जबकि ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट्स ऑफर करती हैं, जो कि अर्थ की सरफेस से सिर्फ 80 से 100 किलोमीटर की हाइट तक ही जा सकती है। तो स्पेस टूरिज्म का फ्यूचर क्या है और ये कैसे पॉसिबल हो पाएगी? स्पेस टूरिज्म में कितना खर्चा आएगा और हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट कितना डेंजरस हो सकता है, जानते हैं इस वीडियो में। स्पेस टूरिज्म एक बिजनेस फील्ड की शक्ल में सामने आ रही है। इस फील्ड में वक्त के साथ साथ स्पेस कंपनीज अपनी टेक्नोलॉजीज में बहुत तेजी से एडवांसमेंट करती चली जा रही हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2034 तक इस फील्ड का मार्केट रेवेन्यू ऑलमोस्ट $5 बिलियन तक पहुंच जाएगा, जो कि अभी ऑलमोस्ट $850 मिलियन है। स्पेस टूरिज्म की इस रेस में सबसे ज्यादा कंपटीशन इन दो कंपनीज के ओनर्स के दरमियान में होता आया है। पहली कंपनी ब्लू ओरिजिन, इसके ओनर जेफ बेजोस, और दूसरी कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के ओनर रिचर्ड बैरिसन। तो इन दोनों बिलियनियर्स के दरमियान कंपटीशन इस बात पर शुरू होता है कि सबसे पहले अपने ही बनाए हुए स्पेस प्लेन में बैठकर स्पेस में कौन जाता है। पहले जेफ बेजोस ये अनाउंस करते हैं कि वो 20 जुलाई 2021 को अपने बनाए हुए रॉकेट में बैठकर स्पेस में जाएंगे। उसके बाद रिचर्ड बैरिसन, जिनका ओरिजिनली प्लान था कि वो जेफ बेजोस के बाद जाएंगे, उन्होंने अपना प्लान प्रीपोन किया और ये डिसाइड किया कि वो अब 11 जुलाई 2021 को अपने बनाए हुए स्पेस प्लेन में बैठकर स्पेस में जाएंगे। और इस तरह रिचर्ड बैरिसन दुनिया के पहले शख्स बन जाते हैं अपने ही बनाए हुए स्पेस प्लेन में बैठकर स्पेस में जाने वाले। रिचर्ड बैरिसन का ये स्पेस प्लेन अर्थ की सरफेस से 88 किलोमीटर की हाइट तक गया था। इतनी हाइट से अर्थ के कर्वेचर को आसानी से देखा जा सकता है और जीरो ग्रेविटी को महसूस किया जा सकता है। अब ये सब सुनकर जिन लोगों का ये दिल कर रहा है कि उन्हें भी स्पेस टूरिज्म करनी चाहिए, तो उन्हें बता दूं कि इसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इन दो मेन रीजंस की वजह से। पहला रिस्क जो हर किसी पर अप्लाई होता है वो है रिस्क ऑफ लाइफ, जबकि दूसरा रीजन स्पेस टूरिज्म के टिकट के हाई प्राइसेस हैं, जो सिर्फ इस दुनिया के 99% लोगों पर ही अप्लाई होता है। बाकी 1% लोगों को शायद ये रीजन रीजनेबल ना लगे। पहले बात करते हैं कि हमारी लाइफ के लिए स्पेस टूरिज्म कितनी रिस्की है, फिर बात करेंगे कि कितना खर्चा आता है स्पेस में एक टूर करने का। स्पेस टूरिज्म लोगों के लिए रिस्की इस तरह हो सकती है क्योंकि ये अभी अपने अर्ली स्टेजेस में है। कंपनीज को भी सही तरीके से नहीं पता कि कौन सी टेक्निकल प्रॉब्लम कब आ जाए। 2004 में जब रिचर्ड बैरिसन ने वर्जिन गैलेक्टिक को शुरू किया था, तो उनका ये बिलीव था कि 2007 तक वो स्पेस टूरिज्म को मुमकिन बना पाएंगे, पर 2021 में फाइनली उनका ये स्पेस प्लेन बनकर रेडी हो पाया। और 2015 में तो टेस्ट फ्लाइट के दौरान इनका ये स्पेस प्लेन क्रैश भी हो गया था, जिसमें कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी। तो अब ये जानते हैं कि स्पेस टूरिज्म पर कितना खर्चा आएगा। सबसे पहले वर्जिन गैलेक्टिक की बात करते हैं, तो इनकी कंपनी एक टिकट $4,50,000 की सेल कर रही है और वर्जिन गैलेक्टिक अब तक 700 टिकट सेल कर चुकी है। दूसरे नंबर पर ब्लू ओरिजिन की बात करें तो जेफ बेजोस ने ये कहा है कि ब्लू ओरिजिन ने $100 मिलियन की टिकट सेल कर दी है। ब्लू ओरिजिन ने एक टिकट को ऑक्शन में सेल किया था, जो $28 मिलियन की सेल हुई थी। स्पेसएक्स की भी पोजीशन सेम है ब्लू ओरिजिन की तरह। उन्होंने भी एक टिकट को ऑक्शन में सेल किया था, जो $55 मिलियन की सेल हुई थी। तो अब फाइनली बात करते हैं कि स्पेस टूरिज्म हमारी अर्थ के एनवायरनमेंट के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव। वर्जिन गैलेक्टिक की केस में रॉकेट की जगह स्पेस प्लेन है, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये ज्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बेहतर जानने के लिए इसका नॉर्मल फ्लाइट प्लेन से कंपैरिजन करते हैं। तो एक नॉर्मल फ्लाइट प्लेन पर माइल पर पैसेंजर 0.2 kg कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन होती है, पर वर्जिन गैलेक्टिक के स्पेस प्लेन से पर माइल पर पैसेंजर 12 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन होती है, यानी कि 60 टाइम्स ज्यादा एयर पोल्यूशन। इसमें कोई शक नहीं कि इतनी एयर पोल्यूशन से ओजोन लेयर को अच्छा खासा डैमेज हो सकता है। सेकंड नंबर पर बात करते हैं ब्लू ओरिजिन के बारे में।
कंपनी का दावा है कि उनका रॉकेट बिल्कुल इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे जो इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करेगा और जो एग्जॉस्ट होगा वो सिर्फ पानी होगा। ये सब तो ठीक है, पर जब ये रॉकेट्स लॉन्च किए जाएंगे तो इनकी सराउंडिंग्स में इतनी हीट प्रोड्यूस होगी जो अर्थ पर ओजोन की गैस की अमाउंट बढ़ा सकती है और जमीन पर ओजोन का होना डेंजरस हो सकता है। स्पेस एक्स के केस में भी सेम चीज होने का खतरा है जो ब्लू ओरिजिन के केस में है। अभी तो स्पेस टूरिज्म इतनी कॉमन नहीं है, तो अभी के लिए अर्थ की इन्वायरमेंट इन सब चीजों से सेफ है, पर फ्यूचर में जब स्पेस टूरिज्म कॉमन हो जाएगी तब इन्वायरमेंट इतनी सेफ नहीं रहेगी जितनी अब है। क्या पता आने वाले सालों में स्पेस टूरिज्म कंपनीज ऐसी टेक्नोलॉजीज बना ले जिससे अर्थ की इन्वायरमेंट को कोई खतरा ना हो।